हेलो फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हबीब के सारे कारनामे खोल दिए उसने। शमशेद को कहा है हबीब ने कि अगर उसकी वजह से हबीब नौकरी से निकले तो वो मुझे तलाक दे दे। पहली बात तो ये कैसा होगा नहीं, वो सिर्फ तुम्हें धमका के काम चला रहा है। और दूसरी बात ये कि तुम एनी से कुछ सीखो। देखो हमने उसको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी उस बेचारी के लिए, लेकिन वो अपने पढ़ाई का ख्वाब पूरा कर रही है। उससे कुछ सीखो। बिल्कुल सही समझाया। काश आप ये कह देती कि हबीब को मेरी वजह से नहीं निकालेंगे ऑफिस। नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। यार क्या ऐसा कोई सोच रही वादा है नहीं ये? कर सकती, इसलिए कि हबीब ने इस कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये कारोबार तुम्हारी बेटी, नवासी, दामाद, उनका मुस्तकबिल है, ये मत भूलो तुम। एनी प्याज वाला अंडे रहने दो, मैं सादा अंडा खा लूँगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आधे घंटे से ना मैं ये अंडा फ्राई कर रही हूँ। तुम्हें पता है आज मेरा कितना बड़ा टेस्ट है। गैस की लोड शेडिंग भी ना आज ही होनी थी, मेरे साथ हमेशा यही होता है। गैस की लोड शेडिंग भी है, टेस्ट भी है, लेकिन तुम्हें क्यों भूल जाती हो एनी कि तुम्हारी एक बहन भी है जो तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देती है। तुम जाओ, मैं अंडे तल लेती हूँ। पूरी स्कूल की बहन भी तो आने वाली है ना। आज स्पोर्ट्स डे है, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं घर पे ही हूँ, मैं बना लेती हूँ सच। थैंक यू सो मच फाइजा। अब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी, तुम्हें कान खोल के सुनना है, सही है? ये बात सुनो आप। साइका पुप्पो और फैमी पुप्पो दोनों हाफ फ्राई अंडा खाते हैं और बाकी सब ऑमलेट खाते हैं, लेकिन बिना प्याज के। फाकिर का जो ऑमलेट है ना, उसमें बिल्कुल थोड़े से प्याज डालना। और अब मुझे पता है, इसी घर में रहती हूँ मैं कर लूँगी सब, ठीक है? तुम जाओ। थैंक यू। सिर्फ मेरी एक बात सुनो, तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है स्पोर्ट्स डे कितना इंपॉर्टेंट होता है? स्पोर्ट्स में फिट रखता है और चैलेंजेस भी देता है। क्यों नहीं किया तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट? बताओ। अभी जो ये छोटी सी गैस है ना, थोड़ी सी गैस है, इससे मेरे लिए इतने सारे अंडे तलना सबसे बड़ा चैलेंज है। तुम जाओ, मैं अंडे तल गई हूँ। थैंक यू। फाकिर, कहाँ हो? फाकिर, इधर हो। अरे आ रहा था बस वो नाश्ता करने ही। अरे भाई, तुम और एनी इकट्ठे मॉल गए थे ना शॉपिंग करने के लिए। कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो एनी कह रही थी वो तुम्हें ढूंढती रही। प्ले स्टेशन देखने चला गया था, वहाँ क्या हो गया? कि प्ले स्टेशन तुम्हें नजर आ जाए ना तो तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। मैं तो समझी थी तुम लोग इकट्ठे मिलकर शॉपिंग करोगे, वो एक दूसरे के लिए चीजें लोगे, एक दूसरे को मशवरा दोगे। तुम जाके वहां पे गायब हो गए। तो उसने अपनी मर्जी का लेना था, उसने ले लिया। इनाया के भी जो कपड़े थे या जूते वगैरह लेने थे उसने ले लिया भाई, अपनी मर्जी से, सही है बस। ठीक है भाई, कम से कम उसको बता के तो जाते हैं, वो ढूंढती तो ना रहती तुम्हें। अच्छा ये बहस, चलो आ जाओ नाश्ता कर लो। बहस क्या कर रहे हो? चले। आज नाश्ते में लग रहा है कुछ होगा। साइका आप और फराज भाई जा रहे हैं। हाँ जानती हूँ मैं। जो लोग अपने आप को बहुत होशियार और चालाक समझते हैं, कभी कभी उनको इसी तरह सर झुका के, मुंह छुपा के निकलना पड़ता है। जो होना था वो हो गया। मैं अब मस्कत चला जाऊंगा। जब तक वीजा नहीं आता तो फरहाना आपा के घर रहूंगा, वो काफी अरसे से कह रही हैं। सही फरमाया आपने, जो होना था वो तो हुआ। लेकिन फराज भाई, जो नुकसान आपने जहीर के कारोबार को पहुंचाया है ना, उसका जुर्माना हर्जाना तो देना पड़ेगा। ये क्या कह रही है समीना भाभी? हम कहाँ से हर्जाना पूरा करेंगे? सामी ने तो जो मस्कत से कमाया भी खर्च डाला और जहीर भाई के बिजनेस से लूटा वो भी उड़ा दिया। एक जेवर का सेट बचा था, वो राहिला ने। ये मेरा मसला नहीं है।
लेकिन मुझे ये बात जरूर पता है कि जब कोई मुजरिम साबित हो जाए ना, तो फिर ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वो ये जुर्म करने का आदी तो नहीं है, कहीं पहले भी वो इस तरह की हरकत तो नहीं कर चुका। ये क्या कह रही हैं समीना भाभी? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं फराज साहब पर, क्या सबूत है आपके पास? सही कह, इसका सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है के लिए कि बीवी का छोटा सा सोने का सेट क्या मानी रखता है। देखिए, हम मानते हैं समीना भाभी के फराज साहब के खिलाफ सबूत मिले ऑफिस में, लेकिन ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। फराज साहब हमारा जेवर चुराने का नहीं सोच सकते, है ना? साहिबा, मुझसे हो गई है गलती, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या ये सब कुछ भूल के हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? फराज भाई, नई शुरुआत करने के लिए पुराने खाते बंद करने पड़ते हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। भाभी, जो भी सजा दे दे मुझे कबूल है। तो आपकी सजा ये है कि जब तक आपका मस्कत का वीजा नहीं आ जाता, आप यही रहेंगे, रोज मुझसे निगाहें मिलाएंगे और शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे। और साइका, ज़हीर की छोटी और लाडली बहन होना, तो इस घर की छत के तले रखना मेरा फर्ज है। सामान रखो, नाश्ते के लिए आओ, चलो। समीना भाभी, वाह, बहुत अच्छा। दिल बहुत बड़ा है वैसे अगर समीना तुम का। नहीं भी आते ना, आ जाती मैं खुद। सही बात। तो जब आ सकती थी तो मम्मा को कॉल करके ये क्यों बोला कि वैन नहीं आएगी, फाखर पे कर लेगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मैंने बस ये बोला था कि मेरा एक टेस्ट है और मैं 12:30 तक फ्री हो जाऊंगी और वैन अंकल अपने रेगुलर टाइम पे ही आएंगे। उन्होंने खुद कहा था कि ठीक है, मैं फाखिर को भेज दूंगी ऑफिस से। सही बात है, सब पता है मुझे से तुम शिकायतें लगा रही होती ना मम्मा को मेरी। कौन सी शिकायत? मुझे 10 और काम होते हैं। और काम हो तो जो तफसील आपने बयान की है ना अम्मा को, मुझे सब पता है शॉपिंग की। ज़रूरी थी कि जो तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड है और गैर जिम्मेदारी का एटीट्यूड है ना, ये हमारी एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम्हें ये अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। मैंने आधी रात को उठ के जो इनाया की फीडर मंगवाई थी उसका क्या? हाँ तो मैं क्या करती? उसने अपनी फीडर तोड़ दी थी, कहाँ से लेकर आती मैं फीडर? उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको रोज़ पिक एंड ड्रॉप करना, उसकी फीडर तो एक चीज़ है ना, डायपर्स लेके आना, वैक्सीनेशन करवाने लेके जाना। एक दफ़ा कॉल नहीं उठाई तो आपने अजाब बना दिया। जल्दी बुजुर्ग होना। ऐसा भी कुछ नहीं किया है। पिछली बार वो बढ़ गया बोला था, बढ़िया था यार, बचपन से सीधा बुढ़ापे में जा रहे हैं। एहसान किए हैं। ये क्यों रो रही है? मैं यार ये कब स्ट्रॉन्ग दफ्तर में बनेगी? जितनी मर्जी मैं चाय पी लूं, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीती ना, थकन दूर नहीं। क्या बात है तुम रो यार रही ये हो? क्या हुआ? भाभी बस नहीं कहूंगी आपसे अब क्या मेरी बेटियों की वजह से हबीब को ना निकालें, या इस डर से कि वो मुझे छोड़ देंगे। मैं भटक गई थी, मैं खुद गर्ज हो गई। बहुत अच्छा। चलो, अकल तो आई। तुम्हें पता है कि मैंने क्या सोचा है? मैं पूछा मुझसे, बस बैठ गई रोने। मैंने सोचा है कि मैं हबीब को सिर्फ बोलूं, मैनेजर खाबर है उसको निकाल दिया मैंने, और हबीब से बस ऐसे वही काम करने को दूंगी जिसमें ये हेरा फेरी की गुंजाइश ना हो। और जमशेद बैठा है ना, रखेगा उसके नजर। तुम्हारी वजह से नहीं कर रही, एनी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और हबीब की वजह से वो परेशान हो, डिस्टर्ब। चाय बना दोगी अब? हुई बना।
ग्रुप लीडर बनना था फाकिर ने, बन गई है समीना। लेकिन भाई समीना के फैसलों से हम 100% एग्री कर रहे हैं। भाई अब तक का बेस्ट एपिसोड। हम सारे भाई satisfied मैं हैं। लिटरली बता रहा हूँ, ये एक ऐसा एपिसोड है जिसने पूरा एंगेज रखा, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया एपिसोड। ये ऐसा एपिसोड था, एक एक सीन बढ़िया था इसका, बिल्कुल। मजा आ गया भाई। खासकर एनी और फाकिर की शॉपिंग वाला। और सबसे बढ़िया करेक्टर मुझे समीना, उसके बाद जमशेद। ग्रुप लीडर, जो बंदे खराब लगते थे आज वही अच्छे लग रहे हैं, जैसे जमशेद। ये चीज जमशेद की- अच्छी है, शुक्र है कि समीना है, कोई समझदार है। जमशेद, आलिया, जमशेद की मदर। वहां यार मजा आ गया कि साइको को रोक लिया। बिल्कुल, इतना वो होने के बाद भी। और अभी भी बहुत बड़ा दिल है। हबीब को भी नहीं निकाला, उसको मैनेजर को निकाल दिया। वही जाते जाते बहुत सोच जहीर समझ कह के के गए कर थे रही है। कि सबको एक छत के नीचे रखना। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, समीना की जगह अगर ये सब फाकिर करता ना, तब हमें ज्यादा मजा आता। हाँ, वो वो ज्यादा इतना समझदार हो गया और ऐसे ऐसे कर रहा है। बिल्कुल। बता शायद घर में क्या चल रहा है और वो प्ले स्टेशन। शायद आगे करें आने वाले। खैर वो भी जल्दी शादी वजह से जल्दी बड़ा नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन एनी हो गई है जल्दी बड़ी, ये मैं कहूंगा। शायद ऐसे आने ही वाले अगर 10 फाकिर एपिसोड भी हो में जाता ना तो स्टोरी में मजा आता। आगे शायद हो जाए, बट अब हाँ, कम ही रह गए पर एपिसोड। खैर हमारे अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकती स्टोरी। लेकिन जो भी है अब मजा आ रहा है, Yes. सीरियसली बताऊं तो। चलो फिर बाकी देखते हैं आगे अगले बाकी episode आप लोग में। बताना, रिएक्शन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके जरूर हिट करना, और ये लाजमी है। और आप लोगों को बता दूं, इश्क मुर्शद स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन पल्स चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रामा का लिंक भी दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखो और अपना भरपूर प्यार दिखाओ। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो, हर वीडियोस के सारे लिंक दिए हुए हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।